हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेल फ्लावर बनाना सीखेंगे क्रोशे से, जिसे बनाना बहुत आसान है। यहाँ मैंने एक ही रंग के 2 शेड्स के बेल फ्लावर बनाए हुए हैं, आपको दिखाने के लिए बना रखे हैं। बिगनर्स इन फ्लावर को आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसे बनाने में मैंने क्रोशे की बेसिक स्टिचेस जो होती हैं उनका इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसे आप कर्टन टाई, बैक चार्म, की होल्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में ये जितने सुंदर लग रहे हैं, बनाने में उतने ही आसान हैं ये। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इन बेल फ्लावर्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 रंगों का इस्तेमाल किया है। एक क्रोशिया हुक लिया है 3 mm साइज का और एक छोटे हुक का क्रोशिया हुक लिया है। और यहाँ मैंने एक सीजर्स ली है और एक स्टिच मार्कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 3 mm क्रोशिया हुक से हम सबसे पहले पिंक कलर लेंगे और एक मैजिक रिंग बनाएंगे पिंक कलर से। इस प्रकार से इंडेक्स तर्जनी उंगली में धागे को लपेट लेंगे उल्टे हाथ की, और यहाँ पर हम क्रोशिया हुक को इस प्रकार लेते हुए एक मैजिक रिंग बनाएंगे। सबसे आसान वाली मैजिक रिंग बता रही हूँ मैं, जिसे बिगनर्स आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर हम यहाँ एक चेन बनाएंगे और जो मैजिक रिंग बनाई है उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे 8 बार। एक सिंगल क्रोशे, ये दूसरा सिंगल क्रोशे, ये तीसरा सिंगल क्रोशे, ये चौथा सिंगल क्रोशे, ये 5वां सिंगल क्रोशे, ये 6ठा सिंगल क्रोशे, ये 7वां सिंगल क्रोशे और ये 8वीं बार सिंगल क्रोशे आखिरी बार कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा धागा लटक रहा है जिसे टेल यार्न कहते हैं, उसे खींच के कस लेंगे, जिससे मैजिक सर्कल आपका टाइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वाली जो हमने चेन बनाई थी उसमें जाके हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। यहाँ हमें स्लिप स्टिच नहीं करनी। और अब यहाँ पर हम सबसे आखिरी वाली स्टिच में स्टिच मार्कर लगा देंगे, जिससे जब हम दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो हम यहीं तक आके रुक जाएंगे और तीसरे राउंड की शुरुआत करेंगे। तो दूसरे राउंड की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार क्रोशिया हुक को लेना है आपने लूप में, और आगे की जो नीचे वाली स्टिच है, अब इसमें हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे पहले में, और दूसरी वाले जो नीचे की स्टिच है उसमें एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। ये एक सिंगल क्रोशे और ये दूसरा सिंगल क्रोशे। उसके आगे की स्टिच में फिर एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके आगे की स्टिच में अब 2 बार सिंगल क्रोशे करना है, 1 2, और उसके आगे की स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके आगे की स्टिच में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे, एक और ये दूसरा। अब उसके आगे की स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशे और उसके आगे की आखिरी स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे, एक सिंगल क्रोशे और ये दूसरा सिंगल क्रोशे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दूसरा राउंड यहाँ पूरा होता है। स्टिच मार्कर को हटा देंगे। अब हम स्टिच मार्कर की जगह जो हमारा ये छोटा सा धागा है, इसको हम आगे लेके आएंगे, जो हमारा स्टिच मार्कर का काम करेगा। है ना कितना आसान। अब हम तीसरे राउंड में आगे की सारी नीचे वाली स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करेंगे। 12 बार हमें सिंगल क्रोशे करना है एक एक स्टिच में। यहाँ पर आपकी कुल स्टिच नीचे वाली 12 हो जाएंगी। इस प्रकार तीसरे राउंड से लेके 7वें राउंड तक आपको यही क्रम दोहराना है। आशा करती हूँ फरिश्ता क्राफ्ट चैनल को YouTube पे आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा और साइड में बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। बेल आइकन प्रेस करने से मेरे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिला करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, एक बार और इस छोटे से धागे को खींचेंगे, जिससे मैजिक रिंग आपका टाइट हो जाएगा, कस जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा लंबाई में बढ़ाएंगे। इस प्रकार जिस प्रकार ये फूल बनाया हुआ है, इसमें जो लंबाई बनी है, इस प्रकार हमें 7 बार ऐसा करना है। इस प्रकार से पूरा करके लंबाई अनुसार ये इस प्रकार से दिखेगा। ये आपकी 7 रो बन के तैयार हो गई। अब ये जो आपका छोटा सा धागा आपको दिख रहा है, इसको हम काम को उल्टा करेंगे और उल्टी साइड में बैक लूप्स में उसे छोटे वाले क्रोशे की मदद से
अब यहाँ छिपा देंगे और बाकी बचे धागे को कैंची से काट देंगे। काम को सीधा करेंगे। अब हम यहाँ अपना 8वां राउंड शुरू करेंगे। तो अब हम आगे की स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, जो ये नीचे फ्लावर बना के रखा है उसमें ये 6 जो पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, पेटल्स बने हुए हैं, इस प्रकार से हमें बनाने हैं अब 6 पेटल्स। तो अब देखिए, जो हमने सिंगल क्रोशे किया है उसी सेम स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशे करना है। ये एक डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे सेम स्टिच में, और सेम स्टिच में एक बार और सिंगल क्रोशे कर लेना है। आगे की नीचे वाली स्टिच हमें एक छोड़ देनी है और उसकी अगली स्टिच में फिर से हमें एक सिंगल क्रोशे, 2 बार डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे और ये सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा पेटल बनके तैयार हो जाएगा। नीचे की आगे की एक स्टिच को हमें छोड़ देना है, स्किप करना है और उसकी अगली स्टिच में फिर हम तीसरी पंखुड़ी बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में, 2 डबल क्रोशे और फिर एक सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में करते हुए। तो ये 3 पंखुड़ियाँ बन गई। आगे की स्टिच को छोड़ देंगे, उसकी अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस प्रकार। तो ये चौथी पंखुड़ी बन गई। आगे की नीचे की स्टिच छोड़ के उसकी अगली स्टिच में फिर इसको दोहराएंगे, चौथी पंखुड़ी बना लेंगे इस प्रकार से। एक सिंगल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे करके आपकी पंखुड़ी तैयार होगी। एक नीचे की स्टिच को स्किप करते हुए उसकी अगली स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशे, 2 बार डबल क्रोशे और सेम स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे और एक बार गिन लेंगे यहाँ पर पंखुड़ियों को, पेटल्स को। 1 2 3 4 5 6 पेटल्स बन गई हैं हमारी। अब हम यहाँ पर एक स्टिच को स्किप करके नीचे वाली अगली स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे और लूप को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और यहाँ पर हम यार्न को, धागे को काट देंगे। और जो ये बचा हुआ छोटा सा धागा है, छोटे वाले क्रोशिया हुक की सहायता से हम उसे अपने प्रोजेक्ट के काम के उल्टी साइड में इस प्रकार से छिपा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से लूप लेना है जो आगे से नहीं दिखेंगे, पीछे से विजिबल होंगे और इस प्रकार से उसको धागे को छिपा देंगे और कैंची से बाकी बचा धागा काट देंगे। तो ये आपका एक फ्लावर, फूल बनके तैयार है। अब फ्लावर बन गया। अब हम बनाएंगे कॉर्ड, जिसे आप डोरी और स्ट्रिंग या रस्सी भी कह सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चेन का इस्तेमाल नहीं कर रही, यहाँ मैं कॉर्ड बना रही हूँ जिसकी थिकनेस अच्छी रहती है, जो उठाने में अच्छा महसूस कराती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमें कॉर्ड बनाने के लिए 2 धागों को पैरेलल में एक साथ चलाना है। इस प्रकार से धागे को बांट लेंगे 2 भागों में और यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाऊंगी मैं। इस प्रकार स्लिप नॉट लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखना है आपको। स्लिप नॉट में क्रोशिया हुक को इस प्रकार लेना है और यहाँ पर 2 धागों को एक साथ हमें चलाते हुए अपना काम जारी रखना है। तो ये देखिए, ये जो हमारा मेन यार्न है वो इस हाथ में रहेगा जिसमें हमने धागा लपेटा है और जो दूसरा वाला यार्न है वो दूसरी साइड आ जाएगा। दूसरे वाले धागे का क्रोशिया हुक में इस प्रकार बल देना है और सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ध्यान से देखें फ्रेंड्स, ये कॉर्ड बनाने में बहुत आसान होती है, जिससे एक मजबूती आती है, थिकनेस आती है, हाथ में पकड़ने में अच्छा लगता है मजबूती के तौर पे। तो जो हमारा छोटा वाला जो हमने धागा निकाला है उससे हमें सिर्फ क्रोशिया हुक में इस प्रकार से बल देते जाना है और सिंगल क्रोशिया करते जाना है। इस प्रकार करते हुए मैं कुल 50 बार करूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत आसानी फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगी। तो ये देखिए, ये स्ट्रिंग या डोरी या कॉर्ड बन के तैयार है आपकी। अब हम ये लीफ बनाएंगे, लीफलेट, 2 पत्ती बनाएंगे, लीफलेट बोलते हैं जिसे।
तो ये पत्ती बनाने के लिए हमें 16 चेन बनानी होंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 चेन मैंने बना ली हैं। अब सबसे पहली वाली जो हमारी स्टार्टिंग की चेन है उसको छोड़ते हुए दूसरी चेन में हमें यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशे करना है। उसके आगे की चेन में हमें हाफ डबल क्रोशे करना है। उसके आगे की चेन में हमें डबल क्रोशे करना है इस प्रकार। और उसके आगे की जो नीचे की चेन है उसमें हमें एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशे करना है। उसके आगे की चेन में फिर डबल क्रोशे दोबारा करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके आगे की चेन में हमें एक बार डबल क्रोशे करना है। उसके आगे की चेन में हाफ डबल क्रोशे करना है। उसके आगे की चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। और उसके आगे की चेन में यहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच हमारी चारों पत्तियों का जॉइंट होगा। अब आगे की स्टिच में हम एक बार सिंगल क्रोशिया, उसके आगे की स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, उसके आगे की स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया करके दूसरी पत्ती बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई है। अब नीचे की स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है जैसे हमने पहले किया था पत्ती को बनाते हुए। उसकी अगली स्टिच में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। उसके अगली स्टिच में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। 3 लूप्स, तीनों का एक करके हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब उसकी अगली स्टिच में आखिरी स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी ओर टर्न करना है हमें काम को, और नीचे का छोटा जो धागा दिख रहा है आपको बचा हुआ उसको साथ लेके चलेंगे। अब सबसे पहली स्टिच में यहाँ हाफ डबल क्रोशे करना है। उसकी अगली स्टिच में डबल क्रोशे करना है एक बार। 3 लूप्स हो गए, 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे, डबल क्रोशे हो गया। उसकी अगली स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार डबल क्रोशे करेंगे, एक डबल क्रोशिया, और ये सेम स्टिच में दूसरी बार डबल क्रोशिया। अगली स्टिच में डबल क्रोशिया एक बार। उसकी अगली स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, 3 लूप, तीनों का 1 कर देंगे। उसकी अगली स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे और सेंटर में आके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये आपकी तीसरी लीफ बन गई। अब इसी क्रम को हम फिर से दोहराएंगे। सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, अब डबल क्रोशे आगे की स्टिच में, फिर आगे की स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार डबल क्रोशे, ये एक डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे, और उसके आगे की स्टिच में हाफ डबल क्रोशे। सबसे आखिरी वाली स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे 2 बार, और सबसे पहली वाली चेन में जाके यहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे और ज्वाइन कर देंगे। यार्न को लंबा खींचेंगे और कैंची से यहाँ हम उसे कट कर देंगे। तो ये बेल फ्लावर की हमारी लीफलेट बनके तैयार है। और जो ये छोटा सा यार्न बचा है हमारा कटा हुआ, उसको काम के पिछले भाग में स्मॉल क्रोशिया हुक की सहायता से इस प्रकार से छिपा देंगे। स्मॉल वाला क्रोशिया हुक जो होता है उससे धागा आसानी से पकड़ में आ जाता है और सुई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, अब हम ये पत्ती, स्मॉल क्रोशिया हुक, एक स्ट्रिंग, जो फ्लावर हमने बनाया था, एक फ्लावर और मैंने यहाँ डार्क पर्पल कलर का बना के रखा है, इन सब को हम असेंबल करेंगे, एडजस्ट करेंगे इस कॉर्ड में, डोरी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस प्रकार से हमें एडजस्ट करना है फ्लावर और पत्ती को। तो ये हमने यहाँ पर स्ट्रिंग ले ली, जो हमने लंबी डोरी बनाई थी उसको इस प्रकार से लेंगे,
क्रोशिया हुक को पहले बेल फ्लावर के अंदर से निकालेंगे और इस प्रकार से डोरी में से निकाल लेंगे और एक गठान लगा देंगे। गठान आपकी यहाँ मोटी लगेगी क्योंकि आपने यहाँ चेन स्टिच से आपने नहीं बनाई, डोरी कॉर्ड से बनाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये निकलेगा भी नहीं, कॉर्ड मोटी थी तो थिकनेस रहेगी। इस प्रकार दूसरे वाले बेल फ्लावर में क्रोशिया हुक को लेना है, सेंटर से निकालते हुए, और डोरी को इस प्रकार से ऊपर से अंदर की ओर खींच लेना है। और यहाँ पर एक या दो बार आप गठान लगा दीजिए, जिससे मजबूती के तौर पे वो टिकी रहेगी। बेल फ्लावर आपका उसमें से निकलेगा नहीं। अगर बेल फ्लावर आपका निकल जाता है फिर भी, तो आप एक मोती भी लगा सकते हैं यहाँ पर, जिससे बेल फ्लावर निकलेगा नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लीफलेट के बीच में जो हमने स्लिप स्टिच की थी, वहाँ पर ऐसे क्रोशिया हुक को लेते हुए हम जो हमने कॉर्ड बनाई है उसमें से इस प्रकार से क्रोशिया हुक को लेते हुए इस लीफलेट में से, पत्ती में से निकाल लेना है। तो ये पत्ती के बीचों बीच इस प्रकार से निकालते हुए हमें इस प्रकार अब दिखाई देगी। और इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं डोरी को अपने हिसाब से। इसको आप कार के चार्म के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कार में आगे जो ग्लास लगा रहता है उसमें आप ग्लास मिरर चार्म के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। बैग चार्म के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार मैं दिखा रही हूँ उस प्रकार आप बैग में भी लगा सकते हैं। आशा करती हूँ ये बेल फ्लावर आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स और फैमिली को आप एक बना के गिफ्ट ज़रूर करेंगे। ये आपकी कमाई का भी एक अच्छा साधन है। बहुत सारे बेल फ्लावर बना के आप उन्हें सेल भी कर सकते हैं। इस तरह के और अच्छे अच्छे कंटेंट क्रोशिया आइटम्स देखने के लिए फरिश्ता क्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।